Subscribe now and press the bell icon. तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं एक छोटा सिपाही हूँ और एक संगठन संचालक के रूप में कार्य कर रहा हूँ और यह संगठन का नाम कांवरिया सेना है। संगठन कांवरिया सेना जो पिछले कई वर्षों से धार्मिक कार्य और साधु संत और गौ संरक्षण पे काम कर रहे हैं। ज़्यादातर अगर संगठन से राजनीति की तरफ आप आते हो तो जनता और उत्तर प्रदेश के लिए क्या करना चाहोगे? यह मुझे संगठन से राजनीति की तरफ जाने की क्या जरूरत है? अगर आप जिस तरह से बोल रहे हैं, अगर सोशल मीडिया पे भी ऐसे चल रहा है, बहुत चर्चा चल रही है, मैंने बीच में भी बोल रहा था, तो संगठन से अगर मुझे राजनीति की दौर में आना होगा तो जब तक जनता का रुझान, क्योंकि देश में जनता जनार्दन ही सारे सिस्टम को देखती है, जनता की रुझान होगी, उसका प्यार होगा, तो मुझे राजनीति सफर से कोई भय नहीं है, डर नहीं है। मैं देश के और प्रदेश के हर युवाओं को सुरक्षित देखना चाहता हूँ। उनका जॉब मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ। आप लोग को भी यह गाइडलाइंस इसलिए दे रहा हूँ कि राजनीति के दलदल है, लेकिन राजनीति को अगर एक सेवा नीति में देखा जाए, तो राजनीतिक या जो परिभाषा है वह सेवा में है। तो आपको यह चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी लोगों के मेरे मुंह से भी निकलता है दलदल है, लेकिन यह सेवा की नीति से देखा जाए तो यह देश सेवा है। और मैं बता दूं कि हमने जो अभी नए प्रोग्राम में रखा है, अपने माइंड में रखा है कि अगर भविष्य में मैं किसी को समर्थन करूं या किसी दल को करूं या स्वयं अगर राजनीतिक दलदल में आऊं, तो आपको बताऊं कि मैं 18 साल की उम्र से शिक्षा मुक्त, स्वास्थ्य मुक्त और उनको जो भी संस्थान में, चाहे कृषि में, चाहे शिक्षण में, जिस विषय में बच्चा पढ़ता हो, वो हम हर युवाओं को सुरक्षित नौकरी देने के लिए संकल्पित हैं। अगर जनता आपको राजनीति में लाना चाहेगी तो आप कहां से चुनाव लड़ोगे? मैं तो आपको बताऊं कि मैं जनता अगर मुझे चाहेगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं सिर्फ मेरा एक उद्देश्य रहेगा, चुनाव तो जनता लड़ती है और लड़ाती है, मैं एक सेवा के लिए वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार मैं नहीं चाहता हूँ। हाँ, हम ये प्लेटफॉर्म तैयार करूँगा, हम काफ़ी युवाओं को आगे ले आऊँगा, प्रदेश के युवाओं को लाऊंगा, हर राज्य के युवाओं को आगे लेकर देश के युवाओं को आगे ले आकर एक अच्छी नींव और एक अच्छी पहल और एक अच्छे लोगों का समूह दूंगा जो देश सेवा के लिए और देश के अच्छे विकास के रथ को बढ़ाएं। कहीं न कहीं राजनीति में जाति और धर्म को लिया जाता है, तो क्या आपकी संगठन तो उसमें भी क्या जातिवाद रहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने किया है और इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये आज के दौर है, कल की दौर ये नहीं है। यही विषय है कि हम संरक्षण की बात बोल रहे हैं। हर युवा जब अपने जॉब पे रहेगा, आज आरक्षण की बात जो आती है और जो जातिकरण की बात आ रही है, जो सामुदायिक बात आती है, कब प्लेटफॉर्म तैयार होता है? जब नौकरी जॉब के लिए लोग जाते हैं और भटकते हैं और वहाँ पढ़ाई के लिए जाते हैं, भटकते हैं। ऐसी ये समस्या ही नहीं रहेगी जब अगर मैं राजनीति में आऊँगा तो ये संकल्पित रहूँगा, जिस संगठन, जिस दल से मैं आऊँगा, तो पहला मेरा उद्देश्य रहेगा कि 18 साल से 25 साल तक के हर युवाओं को 10,000 की सैलरी और उनको स्वास्थ्य और शिक्षा मुक्त रहेगा पढ़ाई के लिए। तब भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। आपको बता दें, एक छोटी बात, आपका समय ले रहे हैं कि अगर आपका परिवार से हमारे बच्चा, अगर हम 1 करोड़ रुपया कर्जा लेके पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा जाएगा, पहला इंजेक्शन इसलिए लगाएगा कि मेरे बाप का कर्जा चुकेगा, और उस कर्ज चुकाने का चक्कर है वो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में मतलब 1 करोड़ रुपया अगर खर्चा होकर पढ़ाई करेगा तो वो 1 करोड़ निकालने के लिए जाएगा, तो वो धीरे धीरे वो इंजेक्शन 1 करोड़ का हो जाएगा और आदमखोर बन जाएगा, उसके आंख से पानी मर जाता है। वही डॉक्टर हॉस्पिटल में लूट रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, और वही IAS PCS ऐसी जो तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सिविल सर्विसेज में खर्चा कर करके वो जाके अगर आप कि वो जाके राजा हरिश्चंद्र बने, तो ऐसा संभव नहीं है। उनको अगर तैयार करना है तो उनको शिक्षा मुक्त देना होगा,
स्वास्थ्य मुक्त देना होगा। और उनको आय के लिए, अब ये पूछो पैसा कहाँ से आएगा, ये भी हम आपको बता दें कि आज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, देश को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 30-30, 40-40 हजार रुपया दिया जाता है और वो बच्चे तक नहीं आता है, 10,000 12,000 में आता है और वो भी पैसा टाइम से नहीं मिलता। वो सब सिस्टम बंद करके वही पैसा हम देश का पैसा देश के बच्चों में जाएगा। 5 किलो 4 किलो अनाज देके, दाल देके हम भीख के देके और भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं, वो हम नहीं देंगे। हम 10,000 रुपये संरक्षण में दे रहे हैं, उससे दाल पानी सब आ जाएगा। मैं उनको विकलांग नहीं बना रहा हूँ, मैं उनको मजबूत करना चाहता हूँ, इसलिए उनका शिक्षा, हाँ, जो यह मुहिम, जो सरकार की मुहिम से जो ये पैसा का लाभांतर रहेगा व्यक्ति, उसको वही पैकेज मिलेगा। जैसे अगर वो आगे जाके IAS या PCS या जज या डॉक्टर बनता है तो उसकी सैलरी 50-60 हजार से ऊपर नहीं रहेगी। जो आज के IAS PCS और डॉक्टर और जज हैं उनकी सैलरी की तुलना उनका सैलरी कम रहेगी और इनकी जो सर्विस रहेगी 55 ईयर्स रहेगी। अगर ये अनफिट मेडिकल में है तो इनको 50 वर्ष ही रखा जाएगा। योगी राज में, यूपी में हो रहे अत्याचार को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? योगी राज में आज जो हो रहा है वो दुखद है और मैं इस तरह से, मैं बाबा गोरखनाथ का भक्त योगी, मैं इस योगी से यह अपेक्षा ही नहीं रखा था कि इस तरह से हिंदुत्व के और सनातन धर्म के दिलों पर घात करेंगे। और इस विश्वास से हम सपोर्टर रहे और हिंदुत्व के सपोर्टर विचारधारा से लोग ने उनको मुख्यमंत्री के लिए हम लोग भी लड़े कि नहीं योगी जी मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री का मतलब ये नहीं कि आप एक स्टैंड लो, एक जातिकरण का स्टैंड लो। आप मुख्यमंत्री हो, सभी के हो, आप ऐसा साबित ही नहीं कर पाए। कोरोना जैसी महामारी के समय में आप लोगों को जन्माष्टमी में क्या बोलना चाहोगे? और जो सरकार की पद्धति नीति है उसका पालन करो, कानून का पालन करो, राधे राधे बोलो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। Subscribe now and press the bell icon.